1 घंटा 20 मिनट समझ लें कि जो यंग हैं या जिनकी उम्र 40 साल है, जो बुज़ुर्ग हैं उनका मैं ज़्यादा भी कह सकता हूँ, लेकिन जितना आप आहिस्ता आएंगे सफ़र आसान होगा। यहाँ पैदल चलना इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अबू बकर ने सरकार को अपने कांधों पे उठा के इस मकाम पे लाए। यानी जो सफ़र 1 घंटा 20 मिनट में हमने तय किया है, सीढ़ियों की सूरत में, सड़क की सूरत में, यार गार ने हुजूर को अपने कांधों पे सवार करके यहाँ मेरे आका को लेके आए और फिर 3 रातें रज रज के हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर का दीदार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 सितंबर 2023 है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक से, अल्लाह पाक के करम से आज हमने ग़ार सौर में अपनी हाज़िरी पेश की है। और ये वो मकाम है जहाँ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थे। 3 रातें मेरे आका ने यहाँ पे क़याम फरमाया और इस मकाम पे अल्लाह था, अल्लाह के हबीब थे और अबू बकर थे, और अबू बकर ने रज रज के हुजूर का चेहरा देखा। आज तकरीबन हमने 1 घंटा और 20 मिनट में ये फ़ासला तय किया है। अब तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो चुकी है, समझ लें कि रास्ते बन चुके हैं, लेकिन वो दौर याद करें कि जब हुजूर का प्यारा दौर था, ज़माना था, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी और फिर सिर्फ पत्थर, पहाड़ और वो भी नोकीले पत्थर थे। यहाँ पैदल चलना इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अबू बकर ने सरकार को अपने कांधों पे उठा के इस मकाम पे लाए। यानी जो सफ़र 1 घंटा 20 मिनट में हमने तय किया है, सीढ़ियों की सूरत में, सड़क की सूरत में, यार गार ने हुजूर को अपने कांधों पे सवार करके यहाँ मेरे आका को लेके आए और फिर 3 रातें रज रज के हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर का दीदार किया। और यही वो मकाम था कि जहाँ पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक सांप ने काटा और उसी का फिर असर हुआ कि आपकी शहादत उसी जहर की वजह से हुई। तो लोग आते हैं, क्यों आते हैं कि यहाँ हुजूर आए थे, और लोगों की तमन्ना है कि जहाँ हुजूर के कदम मुबारक लगे हैं, हमारे चेहरे वहाँ पे लग जाएं और हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएं। तो लोग आते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार पेश करते हैं। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को ग़ार हिरा, ग़ार सौर की बादब हाज़िरी अता फरमाए। ये सामने मक्का टावर है, जिसने आना हो या तो वो रात को आए, बाद नमाज इशा आए, या अगर आपने आना है तो नमाज फ़जर पढ़ के आप आएँ, तो क्योंकि धूप उस वक्त कम होती है तो सफ़र आसान होगा। तो बस फ्री भी आती है, लोग अपने ख़र्चे पे भी आते हैं, क्योंकि किसी को होटल करीब पड़ता है, इसलिए वो कहते हैं कि इतना जाने से बेहतर है कि डायरेक्ट हम टैक्सी पे चले जाएं। किसी के लिए 5 नंबर बस से वो इजी होती है। तो ये वो मकाम है जहाँ मेरे आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ 3 रातें गुजारी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रज रज के मेरे आका का दीदार किया। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया था कि उम्र की सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर की ग़ार की एक नेकी एक तरफ। अल्लाह पाक हमें यहाँ की बाअदब हाज़िरी अता फरमाए। तो जो सफ़र है, एक मरतबा फिर से मैं बता देता हूँ, 1 घंटा 20 मिनट समझ लें कि जो यंग हैं या जिनकी उम्र 40 साल है, जो बुज़ुर्ग हैं उनका मैं ज़्यादा भी कह सकता हूँ, लेकिन जितना आप आहिस्ता आएंगे सफ़र आसान होगा। क्योंकि हर इंसान की तमन्ना होती है कि मैं उस मकाम पे ज़रूर जाऊं जहां हुजूर के कदम मुबारक लगे हैं। तो जहां पे हुजूर के कदम मुबारक लग जाएं और हमारे चेहरे वहां पे आ जाएं तो यकीनन बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं। हुजूर जिन जिन गलियों से गुज़रे वो गलियां मुअत्तर हो गईं, हुजूर जिन जिन रास्तों से गुज़रे वो खुशबूदार हो गए। अल्लाह पाक हमें
ہر سال بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی باد بہادری عطا فرمائے۔ اور ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اب مکہ پاک آ گیا ہوں تو غار ثور ضرور جاؤں، غار ہرا ضرور جاؤں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو کوشش کیا کریں اس مقام پہ آئیں اور دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کا مقام ہے۔